किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर। और नरमा के भाव के ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है कि मौके के ऊपर किसानों के खेत में नरमा की फसल जो खड़ी है और अगेता जो नरमा है उसके फवे खिलने शुरू हो चुके हैं, भी नरमा खिलना शुरू हो चुका है। और किसान को इस बात की चिंता है कि नरमा के भाव आगे क्या रहने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। यदि आप इस अभियान के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपके बारे में कुछ न कुछ विचार किया जाएगा। साथियों, मैं सिचुएशन बताने जा रहा हूं। नरमा की फसल 2025 और 2026 की जो है उसके भाव किसान को क्या मिलने की संभावना बन रही है। जब तक 2025 और 26 की फसल की संभावना पर जिक्र करें उससे पहले मैं आप बता दूं कि देश के अंदर स्टॉक कितना है। बस साथियों, देश के अंदर बिल्कुल ही निम्न स्तर के ऊपर नरमा का स्टॉक दिखाई दे रहा है और लगभग जो जानकारी निकल के आ रही है वो 25 लाख गांठों की आ रही है। और ये 25 लाख गांठ जब तक किसान का नरमा मंडी में आएगा तब तक इन गांठों की लगभग पिड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब है लाइन खाली हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख से प्लस गांठ रोजाना की पिड़ाई और देश के अंदर खपत है। मैं आपको बता चुका हूं कि 330 और 335 लाख गांठ प्रति वर्ष भारत के अंदर नरमा रुई की खपत लगातार लग रही है, क्योंकि इतनी भारी भरकम जनसंख्या को ठीक ठाक से वस्त्र, बंदोला तेल, खल आदि उपलब्ध कराने के लिए इतनी डिमांड जो मैंने बताई 350 लाख गांठ के लगभग होना बहुत जरूरी है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पूरा व्यू इस नरमा के ऊपर देने जा रहा हूं। दूसरी बात, आपको मैंने पिछली बार बताया कि नरमा का उत्पादन बहुत घट है और बाहर से आयात नरमा किया जाएगा और भाव को दबाया जाएगा। साथियों, वही का वही सिचुएशन हुआ। बाहर से नरमा आयात किया गया और भाव को दबाया गया। लगभग 23 और 24 के अंदर जो पैदावार हुई उसके हालात को देखते हुए जो अनुमान नजर आए और जो आकलन हुआ वो 270 और 280 लाख गांठ का था। और उसके बाद में संपूर्ण कमी पूर्ति के लिए विदेशों से रुई का आयात करके देश की पूर्ति की गई, जिससे किसान को भाव के मामले में बहुत नुकसान हुआ। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था और आप सभी से यह कहा था कि आप अपने इस जागरूकता अभियान के चैनल का समर्थन करके सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि नरमा के किसान को बचाया जाए, क्योंकि नरमा की खेती लगभग 8 महीने की खेती होती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, पेस्टिसाइड का भी होता है, बान बिजाई का भी होता है, बीज का भी होता है, आखिर जाकर के चुगाई का भी बहुत ज़्यादा खर्चा इसके अंदर होता है, क्योंकि भारत के अंदर हाथ से चुगाई की जाती है, लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे किसान का खर्च काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। परंतु भाव कम मिलने के कारण किसान को नुकसान होता है। अब साथियों, जो मैंने वीडियो बनाया था और आपसे सहयोग करने की जो बात की थी, ये कई बात कही थी कि सरकार तक पहुंचाई जाए, वो बात सरकार तक पहुंची या नहीं पहुंची, परंतु सरकार ने किसानों की अनदेखी करते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर दिया है। और ट्रेड डील का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट अमेरिका से भारत जाएंगे और भारत से आएंगे उनमें कुछ प्रोडक्टों को रखा गया, उन प्रोडक्ट की आना जाना सारा सिस्टम फ्री ड्यूटी होगा। इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और ड्यूटी नहीं लगेगी उन प्रोडक्टों में टेक्सटाइल उद्योग यानी कॉटन को भी शामिल कर लिया गया है। अब कॉटन को साथियों शामिल कर लिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान ने जो पिछले दिनों एक मीटिंग की, उस मीटिंग के हवाले की मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि देश के अंदर कॉटन की बिजाई जो 100 लाख हेक्टेयर के अंदर लगभग हुआ करती थी और किसी समय में 140 लाख हेक्टेयर में हुआ करती थी, वो घट करके 90 और 92 लाख हेक्टेयर रह चुकी है। 10 और 15 लाख हेक्टेयर पिछले साल, इन 2-3 सालों में जो घटती है, अब की बार 3 और 4 लाख हेक्टेयर बिजाई घटने की संभावना जो बन रही है। ज़्यादा जो बिजाई है वो 75 बिजाइयाँ देखी गई है, जिसके कारण भारत का कॉटन उत्पादन बेहद भारी भरकम रूप से गिरने की संभावना बन रही है। उन विशेषज्ञों ने आइडिया लगाया कि 235 और 240 लाख गांठों का भारत के अंदर उत्पादन होगा। मैं आपको बता दूं कि जो आज जानकारी मैं दे रहा हूं वो जानकारी मौके की जानकारी है। आगे जो ही नरमा के ऊपर कोई व्यू आएगा, जो भी जानकारी आएगी, मैं आपको फौरन वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा।
और इसीलिए कहता हूं कि आप जुड़ेंगे तो आपको ये वीडियो तुरंत मिलते रहेंगे। साथियों, जब 240 लाख गांठ का उत्पादन देश के अंदर है और देश की खपत 350 लाख गांठ के लगभग है, तो मान के चलो कि 70 और 80 लाख गांठ की कमी भारत के अंदर देखी जाएगी। यदि इस कमी को के देखते हुए नरमा के भाव का अंदाजा लगाए तो कमी के भाव बनते हुए सदा देखे गए हैं और ज़रूरत के हिसाब से ये भाव 12, 13, 15 हज़ार तक जाने की संभावना संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी। परंतु आज हुआ क्या है कि यदि टेक्सटाइल उद्योग को, यदि कॉटन को एक्सपोर्ट ड्यूटी से बाहर रखा गया है, तो जितनी भी भारतीय स्पिनिंग मिल हैं वो सारी की सारी आयात के करके देश की पूर्ति करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ज़्यादा भाव देने के बजाय वो मंदे भाव में सामान खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आयात के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। साथियों, मौके के ऊपर जो व्यू निकल के आ रहे हैं, जो समाचार निकल के आ रहे हैं, उनके हिसाब से अब आगे जो ही समय आएगा नरमा के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर चलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मतलब है अमेरिका। अमेरिका दुनिया का दादा है और यूएस कॉटन के भाव के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है। जो भी यूएस कॉटन के भाव होंगे, उनकी निर्यात क्षमता के हिसाब से जो भाव होंगे, उनके देश में खपत और डिमांड के हिसाब से जो भाव होंगे, उन्हीं भावों का असर भारत के अंदर संपूर्ण रूप से देखा जाएगा। साथियों, वो क्या भाव बनेंगे, क्या रहेंगे, कितनी निर्यात नीति रहेगी, ये सब समय आने पर पता चलेगा। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि भारत का सबसे बड़ा जो ग्राहक था वो चीन था। चीन ने यह घोषणा की है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और हमारे देश की रुई की डिमांड 20 लाख गांठों के लगभग घट चुकी है। इसका मतलब यह है कि चीन को भी भारी भरकम माल की जरूरत नहीं है। दूसरा बांग्लादेश था। साथियों, बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने अभी 5 वर्ष के लिए अमेरिका से गेहूं खरीदने का सौदा किया है और आगे आने वाले टाइम में भी संभावना नजर आ रही है कि हो सकता है भी बांग्लादेश अमेरिका से भी कॉटन की खरीदारी करे, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में लेकर के, अपने कब्जा कर करके अपना वो ग्राहक बनाने के जरूरत में जुटा हुआ है, और ताकि अमेरिका के किसानों को भारी भरकम फायदा हो। वियतनाम के अंदर जो हमारा नरमा जाया करता था, वहाँ चीन की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया है। साथियों, सारे सिचुएशन के आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से किसानों की ये बात आ रही है, प्रश्न आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में नरमा के भाव क्या रहने चाहिए। साथियों, जहाँ तक मेरा निजी अनुमान है, बेचें या रखें वो अलग बात है, परंतु अब मौके के हिसाब से जो व्यू दिखाई दे रहे हैं, आगे जो नए व्यू आएंगे मैं बता दूंगा, वीडियो बना करके आप तक पहुँचा दूंगा और आपको सावधान और सचेत कर दूंगा, क्योंकि जागरूकता लाना मेरा एक परम ध्येय बन चुका है कि आप यदि एमएसपी के ऊपर अपना नरमा बेच देते हैं और सरकार अपना एमएसपी पर आपका नरमा खरीद लेती है, तो मुझे लगता है कि आप भाग्यशाली रहेंगे। आज की बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि कोई अमेरिका के अंदर त्रासिया फसल खराब हो जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये आगे का अनुमान अलग है, पर मौके की जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि नरमा के अंदर बहुत भारी है भरकम तेजी 25 और 26 के अंदर देखने को मिलेगी। साथियों, बहुत से विशेषज्ञों का यही अनुमान आज से 2 महीने पहले था कि आगे आने वाले सीजन के अंदर नरमा 10,000 से प्लस चला जाएगा, परंतु अब इस ट्रेड डील के माध्यम से जो नरमा उद्योग के ऊपर नरमा के किसानों को जो मार पड़ेगी, उस मार का अनुमान अभी से लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि नरमा के भाव उसकी चपेट में आ जाए। जो भी जानकारी नई मेरे पास आएगी या कोई भाव बनने की सूचना मेरे पास आएगी, या फिर यूएस कॉटन के अंदर उछाल देखा जाएगा, या फिर विदेशों की ज़्यादा डिमांड देखी जाएगी, वो संपूर्ण जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप हर किसान को जागृत करने के लिए, हर किसान को सावधान और सचेत करने के लिए मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें और इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके अपना योगदान देने की कृपा करें, ताकि मेरी इन बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार से विनय निवेदन और प्रार्थना की जाए कि आप आयात पर कम और भारतीय किसानों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि देश की तरक्की और देश की प्रगति की जा सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।